आप लोगों को मैंने सहर्ष स्वीकारा है कविता के 2 स्टेप यानी उनकी व्याख्या बता दी थी। अब 2 और स्टेप बचे हुए हैं जिनका मैंने ब्लैक बोर्ड में संकेत भी डाला हुआ है। पूरी कविता के शब्दार्थ पहले ही लिखा दिए हैं। कविता की व्याख्या बताते जाऊंगी। संकेत डाला हुआ है, आप लोग समझ लोगे कहाँ से कहाँ तक संकेत डाल रखा है तो कहाँ तक व्याख्या होगी। और उसके बाद उसका शिल्प सौंदर्य व्याख्या के साथ ही साथ बताती जाऊंगी, क्योंकि अब तक आप लोग शिल्प सौंदर्य का निर्धारण करने में पारंगत हो चुके होंगे। सचमुच मुझे दंड दो कि भूलों में तुम्हें भूल जाने की। दक्षिणी ध्रुवी अंधकार अमावस्या, शरीर पर चेहरे पर अंतर में, पालूं में झेलूं में उसी में नहालूं में। अब कवि अपनी प्रेयसी को संबोधित करते हुए कह रहे हैं कि मैं तुम्हारी याद को समाप्त करना चाहता हूँ पर मैं उसमें सफल नहीं हो पा रहा हूँ। इसलिए तुम मुझे ऐसा दंड दो जिससे कि मैं तुम्हें सदैव के लिए भूल जाऊं। मैं तुम्हें भूलना तो नहीं चाहता, ये तुम्हें भूल जाने की लिख रखा। मैं तुम्हें भूलना तो नहीं चाहता परंतु परिस्थितियां वश ऐसा मुझे कहना पड़ रहा है। दक्षिणी ध्रुव पर जिस प्रकार आधे वर्ष तक अमावस के समान रात रहती है, यानी रात्रि की जो रात है वह घनघोर अंधेरी रात है, धूप अंधेरा रहता है, इसलिए दक्षिणी ध्रुव कह रखा है। उसी प्रकार की भावना मैं अपने शरीर पर, चेहरे पर और मन पर प्राप्त कर लूं। यानी जो अंधेरा है वह अमावस्या के समान अंधेरा मेरे शरीर पर भी हो और मेरे अंतर अर्थात हृदय में अर्थात मन में भी हो। झेलूं मैं उसी में नहा लूं मैं, और उसी अंधकार से मैं चारों ओर घिरा रहूं। इसलिए कि तुमसे ही परिवेष्टित आच्छादित रहने का रमणीय यह उजेला अब सहा नहीं जाता। कवि कह रहे हैं कि जिस ईश्वर रूपी प्रेमी की याद में वह चांदनी के समान स्वयं को उज्जवल पाते हैं, परंतु विरह रूप में वह उन्हें बार बार बुलाते हैं, बार बार याद करते हैं, वह विरह उनसे सहन नहीं हो पा रहा है। इसलिए कह रहे हैं कि मैं अंधकार में तो डूबूं ही डूबूं, कैसे, अमावस्या के समान अंधकार में, लेकिन वह अंधकार मुझे चारों ओर से जब घेर लेता है तब भी उस परिस्थिति में, उस अंधकार की परिस्थिति में भी मुझे मानो तुम्हारा ही रमणीय उजाला मालूम होता है। ममता के बादल की मडराती कोमलता भीतर पिराती है कमजोर और अक्षम अब हो गई है आत्मा, यह छटपटाती छाती की भवितव्यता, बहलाती सहलाती आत्मीयता बर्दाश्त नहीं होती। फिर कवि कह रहे हैं परंतु तुम्हारी ममता के बादल जिस प्रकार आकाश में बादल मंडराते हैं उसी प्रकार मेरे ऊपर भी मंडरा रहे हैं। तुम्हारी ममता मुझे कोमलता मृदुता प्रदान कर रही है, मुझे वह कोमल बनाती है। यह कोमलता मेरे मन में पीड़ा भी भर देती है। मैं संघर्ष करने का अभ्यस्त हूँ, यानी मैं बहुत परिश्रम करने का अभ्यस्त हूँ। मुझे यह तुम्हारी कोमलता अच्छी नहीं लगती, तुम्हारी यह कोमलता मुझे डराती है, क्योंकि कोमलता अर्थात आराम किसी भी व्यक्ति को कमजोर बना देता है, और अधिकतर जो व्यक्ति परिश्रम करने वाला होता है उसको थोड़ा आराम मिल जाए तो फिर वह मानो कामचोर सा हो जाता है। वह कामचोर न भी हो तो उसको यह याद आती है कि भाई थोड़ा मुझे आराम मिल जाता,
और लगातार संघर्ष करने की आदत बनी रहेगी तो आराम करना ऐसा शब्द मन में बार बार आएगा भी नहीं। इसलिए कवि यही कह रहे हैं कि मुझे तुम्हारी आत्मीयता यानी मुझे तुम्हारा प्रेम बर्दाश्त ही नहीं हो रहा है। अगला, सचमुच मुझे दंड दो कि हो जाऊं पाताली अंधेरों की गुफाओं में, विवरों में, धुएं के बादलों में, बिल्कुल मैं लापता। कह रहे हैं कवि कि मैं हंस नहीं रहा हूँ, मैं सत्य कह रहा हूँ। मुझे तुम दंड दो। जो बात कवि पहले कह रहे थे उसके लिए कह रहे हैं कवि, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, प्रसन्न होकर के नहीं कह रहा हूँ, अटखेलियाँ नहीं खेल रहा हूँ, बल्कि मैं सचमुच दंड चाहता हूँ अपने लिए। वह दंड चाहने के इस कविता में कारण बता दिए हैं कवि ने, जिससे मैं जीवन की पाताल के अंधेरे के समान सूनेपन से भरी गुफाओं और विशाल बिलों में छिप जाऊं। गुहाओं मने गुफाओं, विवरों मने छिद्रों, छिद्रों का मतलब यहाँ हुए बिल, और गुहाओं मने हुए गुफा, गुफा भी हुई और साथ में वो बिल भी हुए, यानी गुफा थोड़ा बड़ी हुई, बिल उससे छोटे हुए। जैसे अमावस्या अंधकार कहा हुआ है, अमावस्या अंधकार इसलिए कहा है कि अमावस्या में तो अंधकार होता ही है, ये सब जानते हैं, लेकिन कवि ने उसको और गहराई से लेने के लिए अमावस्या अंधकार कह रखा है। ऐसे ही कवि यहाँ भी कह रहे हैं कि मैं विशाल बिलों के अंधेरों में छुप जाऊं, मेरा पता किसी को बिल्कुल नहीं चले, ऐसा उनको लग रहा है। जहाँ कैसा होता है उन विवरों में, उन गुहाओं में धुएं के बादल, उन धुएं के बादलों में मैं लापता हो जाऊं, अर्थात बिल्कुल धूप अंधेरा छा जाए, उन अंधेरों में मुझे कोई ढूंढना भी चाहे तो मैं दिखूं नहीं। लापता इसलिए इसको यहाँ पर कह रखा है, तद्भव शब्द है, देखिए लापता की वहाँ भी तो तुम्हारा ही सहारा। फिर आगे कह दिया है, देखो कवि जहाँ अपनी प्रेयसी से दूर जाना चाह रहे हैं, लेकिन फिर अगली ही पंक्ति में वह मानो अपनी प्रेयसी के पास ही आ जा रहे हैं, कविता में स्पष्ट हो जा रहा है। इसलिए कि जो कुछ भी मेरा है या मेरा जो होता सा लगता है, होता सा संभव है, सभी वह तुम्हारे ही कारण के कार्यों का घेरा है, कार्यों का वैभव है। रहस्यमयी कवि कह रखा है गजानन माधव मुक्तिबोध को, इसीलिए कह रखा है रहस्यमयी कवि। एक तो ये कवि अपने प्रिय को संबोधित कर देते हैं, कभी बीच में ही अपनी माता को संबोधित कर देते हैं। तो काव्य का कहने का जो स्टाइल जिसको कह देते हैं, जो शैली है, वो बीच बीच में बदलते रहती है। यहाँ एक और इन्होंने कह दिया है कि मैं अंधेरी गुफाओं में, विवरों में और बादलों में, धुएं में छिप जाऊं, लेकिन दूसरी ओर उन्होंने यह कह दिया है कि वहाँ भी मुझे तुम ही दिखाई देती हो, मुझे वहाँ भी तुम्हारा ही सहारा होगा। ये सहारा तो हर जीवित प्राणी को चाहिए, और ऐसी विपरीत स्थितियों में भी कवि को अपने ईश्वर रूपी प्रेमी या प्रेमिका या माता या अपने चाहने वाले का सहारा चाहिए, विपरीत स्थितियों में भी। मुझे तुम्हारे सहारे का कारण यह है कि मेरा जो कुछ भी है अथवा मेरा जो कुछ होने की संभावना है, वह सभी तुम्हारे कारण है। बिना कारण के कोई कार्य नहीं होता, तुम कारण हो। मेरे पास जो कुछ भी है अथवा हो सकता है वह कार्य है। कारण और कार्य अलग अलग नहीं होते, कारण के गुण कार्य में अवश्य होते हैं, इसलिए मेरा सब कुछ तुम्हारे कारण ही हुआ है। अब तक तो जिंदगी में जो कुछ भी था, जो कुछ भी है, सहर्ष स्वीकारा है, इसलिए कि जो कुछ भी मेरा है वह तुम्हें प्यारा है। यहाँ गद्यात्मक कविता है, सीधी सपाट
बात के अनुरूप ही अर्थ है। कवि कह रहे हैं कि मेरे जीवन में जो कुछ भी था वह मैंने प्रसन्नतापूर्वक स्वीकारा है। वह सब मैंने इसलिए स्वीकारा है कि मेरा जो कुछ भी है, मैं जिस दिशा में हूँ, वह सब कुछ तुम्हें अच्छा लगता है और तुम्हें अच्छा लगे यही मेरा उद्देश्य है। दिया हुआ दुख भी मुझे प्रिय के समान प्यारा लगता है।